क्या तुमको पता है कि तुम एक पिंजरे में कैद हो और तुमको कोई ऐसा बता रहा है तो तुम उस पर भड़क भी रहे हो। तुमको खुद ही नहीं पता है कि तुम एक मैट्रिक्स में कैद हो। तो तुमको ये चीज़ गलत लग रहा है तो हम अभी तुमको प्रूफ कर कर बता देते हैं। जस्ट इमेजिन कि कोई एक मूवी है और उसमें अगर तुमसे बोला जाए कि वो मूवी देखना है, उसमें एक्ट्रेस यानी हीरोइन नहीं रहेगी, उसमें बस मेल रहेंगे यानी कि एक मर्द रहेगा और उसमें फीमेल नहीं रहेंगी, तो क्या तुम उस मूवी को देखना पसंद करोगे? तो तुम्हारे मन का और तुम्हारा रिप्लाई खुद ही होगा कि नो। तो यस, तुम एक मैट्रिक्स में कैद हो। और हम लोग को मैट्रिक्स में रख कौन रहा है? तो हम लोग को मैट्रिक्स में रख रहा है सिनेमा इंडस्ट्री और सोशल मीडिया इंडस्ट्री। सिनेमा इंडस्ट्री हम लोग को कैसे कैसे मैट्रिक्स में रख रहा है? देखो, तुम लोग इस चीज़ को सोचोगे कि हाँ, यूट्यूब पे तो बहुत इसी चीज़ है सीखने को, मोटिवेशंस वीडियो है। तो मेन चीज़ जो है वो हम लोग को मोटिवेशन वीडियो ही हम लोग को बिगाड़ रहा है। जस्ट इमेजिन कि एक मोटिवेशन वीडियो देख के और तुम्हारे अंदर एक जुनून सा जग जाता है कि हाँ, उस चीज़ को हम लोग को करना ही है। और फिर वो काम तुम लोग एक रूटीन बनाते हो कि हम पढ़ेंगे, अब रोज़ 5 घंटा पढ़ेंगे, और उस मोटिवेशन वीडियो की वजह से तुम्हारा जो माइंड है वो ऐसा कहता है कि नहीं, 5 नहीं, हम 8 घंटे पढ़ेंगे, और तुम एक 8 घंटे का रूटीन बनाते हो और तुम उसको 15 से 20 दिन तक फॉलो भी कर लेते हो। लेकिन उसके बाद जब 25वां से 26वां दिन चला जाता है, वो मोटिवेशन को तुम भूल जाते हो, तो वो तुमको पढ़ाई एक बेकार सा चीज़ लगने लगता है। और फिर तुम फिर से चाहते हो यूट्यूब पे वो मोटिवेशन देखने। तुम उस फिर दूसरा मोटिवेशन देखते हो और फिर तुम्हारे मन में एक दूसरा सा थॉट आता है कि अरे यार, पास तो हम पहले भी क्लास में पढ़ कर कर लेते थे, किसी से पूछ कर कर लेते थे, चीटिंग कर 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 लेते थे, तो इतना मेहनत का करने का क्या फ़ायदा, 8 घंटा पढ़ने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा हम कोडिंग देख लेंगे, कोडिंग सीखेंगे। और फिर तुम कोडिंग सीखने लगते हो, फिर एक अलग मोटिवेशन देखते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग सा मोटिवेशन जगता है वो चीज़ करने का, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह से सोशल मीडिया हम लोग को बिगाड़ रहा है। इसके अलावा तुम क्या देखते हो? रील देखते हो। तो रील देखने से तुम्हारा तो कोई प्रॉफिट होता भी नहीं है, और होता है तो भाई रखते हो पैसा वैसा कुछ, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। देखो, और हम लोग को जो मूवी इंडस्ट्री है वो कैसे हम लोग को बिगाड़ रहा है? मूवी इंडस्ट्री हम लोग को ऐसे बिगाड़ रहा है कि देखो, एक मूवी है, उसमें हम लोग को क्या दिखाया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक मूवी चल रहा है, उसका जो एक्टर है वो इतना इतना गरीब है, इतना गरीब है, अरे क्या ही बताएं। और फिर एग्जैक्टली 2 घंटा के अंदर, देखो एक मूवी ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होता है? 2 घंटा, 2.5 घंटा, यही ना होता है। और वो एक्टर उसी मूवी में उतने ही देर में गरीब से अमीर भी बन जाता है, इतना गरीब होता है, और लिटरली एक दिन वो इतना अमीर बन जाता है कि पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, दौलत, शोहरत सब होता है उसके पास। यही चीज़ हम लोग देखते हैं उसको और उससे इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम्हारे तुम्हारे एरिया में तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या होते? तुम अपने आप को एक एक्टर यानी कि एक हीरो है, हम विलन, अपने आप को तुम ऐसा बताओ कि देखो, तुम एक गाना सुने होगे अल्स पंडित का, हट रावण रावण हूँ मैं। ये इस चीज़ को सुनकर तुम ये चीज़ फॉलो भी किए होगे, लेकिन उससे पहले, इस गाना को सुनने से पहले, अगर तुमको कोई रावण कह दे तो तुम एक इसको गाली की तरह से समझोगे। तुमको ऐसा लगेगा कि तुमको कोई गाली दे रहा है। हम लोग को ये चीज़ ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं। जस्ट ये भी सोचो कि जो म्यूज़िक भी होता है वो अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट किया है। अगर एक गाना चल रहा है, उससे को सुनकर, जैसे कि सैड सॉन्ग हो गया अरिजीत सिंह का, तो उससे हम लोग इमोशनल बन जाते हैं, इतना इमोशनल बन जाते हैं कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में बस रोने लगते हैं, और रोने के अलावा उसके अलावा कुछ नहीं आता है। और हम लोग जब रोते हैं तो अपने भगवान जी को गाली देते हैं, भगवान जी को गलत बोलने लगते हैं, लेकिन इसमें भगवान जी का कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है सोशल मीडिया का। और यही हम लोग को इन्फ्लुएंस कर रहा है और हम लोग को यही बिगाड़ रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग को कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको सीख नहीं रहे हैं, उसके बदले उसके वीडियो को कट कर दे रहे हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हमको गलत सिखा रहा है, लेकिन वो चीज़ हमको सही सिखा रहा है, लेकिन हम लोग उसको गलत समझ रहे हैं। हम लोग को सही क्या लग रहा है? ये भी चीज़ सोचो कि एक वुमेन है, कोई भी मूवी में देखोगे कि एक वुमेन के जो ड्रेसिंग सेंस होता है, वुमेन के जो बॉडी पार्ट होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज कर कर दिखाया जाता है। उसके पैर को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर कर दिखाया जाता है, उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। हम लोग को भगवान जी, हमारे जो प्यारे भगवान जी हैं, वो हम लोग को दिमाग क्यों दिए हैं? हमारे शिव जी हम लोग को दिमाग क्यों दिए हैं? ताकि हम लोग सोचें,
लेकिन जो हमारा ये जो न्यू यूथ और जो हमारा न्यू जनरेशन आ रहा है वो सोचना बिल्कुल भी भूल चुका है और पागलपंथी में जी रहा है। उसको लगता है कि एक गाना सुन लेगा, साड्या ना लिखा नी बलायक लिखिया तेरा पिंक 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 बलिए, उसको लगता है कि वो एक मूसेवाला का गाना सुनकर, एक सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस टाइम हम लोग को लगता है बिकॉज कि हमारे माइंड में वो एक ऐसा सा सॉन्ग है कि वो डोपामाइन प्रोड्यूस कर देता है और हम लोग को वो ऐसा लगता है कि एक दिन हम ही गाड़ी पर, हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उस गाने को सुनकर कि हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ब्लैक कार में कम और चल रहा है, हम एक पिस्टल लिए हुए हैं, AK-47 लिए हुए हैं, मज़ा आ रहा है, दोस्त सर जी कुछ बोले, हम पिस्टल निकाल लिए बात बात पे। यही सब हम लोग सोचते हैं, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं और यही चीज़ हम लोग को बिगाड़ रहा है। सोशल मीडिया हमारे लाइफ में, देखो तुम पढ़ते लिखते कुछ नहीं होगे, फिर भी तुम सोशल मीडिया पे कम से कम लिटरली कि तुम 5 घंटे तो हो गया ही। खुद लोग 5 घंटे अवेलेबल होते हैं सोशल मीडिया पे और उनको कोई अच्छी सी चीज़ सिखा दो तो उनको ऐसा बुरा लगता है। तो हम लोग सही चीज़ करेंगे और सही चीज़ सीखेंगे। तो इस वीडियो में तुम लोग जान गए कि हम लोग कैसा मैट्रिक्स में क्या था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।